हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा। सो क्वेश्चन आपके सामने है, द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन फिगर दिस आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो आपको एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर दो पुलीज है और एक स्ट्रिंग है और तीन मासेस इन स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो आपको बोला है कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, मतलब कि आइडल कंडीशन है, और पुलीज जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि स्मूथ पुलीज है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो अगर इस सिस्टम को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि सभी फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर दे, कोई मूवमेंट इसके अंदर ना हो, द एंगल थीटा शुड बी। तो ऐसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन करने के लिए ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, जब भी हमको इक्विलिब्रियम की बात आती है तो हमको फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। ओके, तो जब भी हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रही है, और सभी डायरेक्शंस के अंदर हमको फोर्सेस को बैलेंस करना है। फिर हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देना है। ओके, तो हम देखते हैं पहले कि ये जो मास है हमारे पास दोनों m, इनका अगर मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो ये वाला जो मास है m, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, नीचे इसका वेट लग रहा होगा, कितना mg वेट लग रहा होगा, और ऊपर लग रही होगी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितनी t। सिमिलरली यहाँ वेट लग रहा होगा इसका mg, और यहाँ लग रही होगी टेंशन t। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टेंशन होगी t, ये mg के इक्वल होगी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन तो हमको, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से मिल गई है। अब सेकंड बात करते हैं हम कि ये जो टेंशन टी होगी ये यहाँ पर भी लग रही होगी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पर इसको ऐसे इस तरीके से ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रही होगी, और यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो टेंशन है ये दोनों बैलेंस आउट किससे हो रही होंगी, इस वाले जो बॉडी है इसके वेट से हो रही होगी। तो इसका वेट लग रहेगा नीचे, कितना होगा, √2 mg, ये इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ। ओके, अब ये जो टेंशन है दोनों स्ट्रिंग के अंदर, इन दोनों टेंशन को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ओके, टू कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करेंगे तो कितनी होगी, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ इस वाली टेंशन को, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगी ये t साइन थीटा, और इधर आएगी t कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाली टेंशन जो है इसको भी ब्रेक करता हूँ तो इधर आ जाएगी t साइन थीटा, और इधर आएगी t कॉस थीटा। सो मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस वाली डायरेक्शन में मेरे को क्या क्या मिला, 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा की फोर्स मिली मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन में। और नीचे क्या मिला मुझे, नीचे मिल रहा है खाली इसका वेट, कितना होगा, √2 mg। तो ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस कर रही होगी। और सिमिलरली लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मेरे को मिल रही है फोर्स t साइन थीटा, कंपोनेंट जो है टेंशन का, और इधर भी मेरे को एक कंपोनेंट मिल रहा है टेंशन का t साइन थीटा। तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सिमिलरली ये वाले भी दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल भी होंगे, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तभी रह सकती है जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो। तो हमको यहीं से इसको सॉल्व करना है। आगे हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg, और t की वैल्यू कितनी थी, mg, यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg, mg से mg कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा की वैल्यू आई √2/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√2। सो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। डिग्री का होना चाहिए, तब जाके बॉडी, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो में एक क्वेश्चन समझ आया अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000